लेकिन ऐसे करिए जैसे कांग्रेस करती आई है, यानी कि कैसे करती आई है उसको भी जरा एक लाइन में डिफाइन करिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊं। कैसे करती आई है कांग्रेस? आज 21 तारीख है, कल 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1949 को ना तो संघ था, ना वीएचपी था, ना भाजपा थी, कोई नहीं था। और आधी रात में भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रखी गई थी। बताइए केंद्र में किसकी सरकार? अब आप विनोद जी को लाइए डिबेट पे भाई, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। विनोद जी जरा बताइए, एक तो उन्होंने राम मंदिर पे मूर्तियां रखने की बात कर दी, दूसरी बात वो कह रहे हैं ऐसे करिए। भागवत जी ये संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि करिए लेकिन वैसे करिए जैसे कांग्रेस कर रही थी, यानी लुका छुपी। वो ये कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ करो कुछ। सुचरिता जी, इन्होंने 21, 22, 23 गिनाई नहीं, तो मैं भी बता देता हूं कि आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख है और परसों 23 तारीख है। परसों 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद की नरसंस हत्या एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता के अब्दुल रशीद ने की थी, इसी दिल्ली के चांदनी चौक में की थी। मैं उनको नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिहादी मानसिकता से आपके सारे पैनलिस्ट बाहर निकलें, आपके सुधी दर्शक भी उस मानसिकता से बाहर निकलें। कम से कम किसी पूज्य संत के बारे में इस तरह की घृणित सोच कभी कोई न रखे। और तीसरी बात यह कि मैं कहना चाहता हूं, देखिए पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बात हम शब्द से पालन करते हैं। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद जो है ना, चूंकि हमारे पूरे परिवार के वो मुखिया हैं, और आप देखिए कि हमने 1984 में सिर्फ 3 मंदिर मांगे थे, आपको याद है? हाँ। पूजनी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जो है ना, उन्होंने झोली फैलाकर इन मुसलमानों के सामने कहा था कि भैया मुझे सिर्फ झोली में आप नमाज पढ़ के आए हो, एक जगात के रूप में नहीं। आपके सवाल के जवाब के देने के लिए नहीं बैठा मैं कह रहा हूं कि हमें एक राम मंदिर दे दीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तब इन्होंने इतनी हठ धर्मता के साथ में कि ये राम मंदिर का माचिस की डिब्बी है जो मैं आपके झोली में डाल दूं, इतना उपहास इन्होंने उड़ाया। और आज ये बाबरवादी सोच, उस समय रो रहे हैं जब बाबर चला गया, बाबरी चली गई। हाँ। और बाबरी मानसिकता लेकिन इनके जहन में अभी नहीं। तो विनोद जी मेरा एक सवाल है, सुनिए मेरा एक सवाल। देश को खा रही है। आपने कहा कि हमने राम मंदिर मांगा था, उसमें इन्होंने दशकों की अदालती लड़ाई लड़ दी, इन्होंने दिया नहीं। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि हम जहां जहां सनातनी सबूत है वहां मंदिर लेकर रहेंगे? क्या इसका मतलब ये है? नहीं सुचरिता जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं वहीं आ रहा था बेसिकली। मैंने कहा था कि देखिए हमने 3 मांगे थे और विश्व हिंदू परिषद अयोध्या, मथुरा, काशी के प्रति कृत संकल्पित है। और हमने ये कहा है पूज्य संतों ने कि अब हमें कोई नया आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने इन मंदिरों के लिए नहीं लड़ना, लेकिन समाज को अब हमने समाज का जागरण किया, राम मंदिर के लिए खड़े किए। अब समाज हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, समाज दुनिया को बता रहा है कि देखिए ये एट्रोसिटीज की हद ये थी। आप देखिए कि इस मस्जिद के नीचे भी ये मिला है। और अब देखिए अब तो मुस्लिम बस्तियों में, मुसलमान घरों में मंदिर मिल रहे हैं। आप सोचिए ना, मैं आपके पैनल को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मुसलमान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या एक स्वर से ये अपील आज आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं क्या कि पूरे देश के मुसलमानों को ये कहें कि अपने अपने घरों में, अपने अपने मुस्लिम बस्तियों में जहां जहां भी आपने मंदिर छुपा रखे हैं, जहां जहां भी मूर्तियां अपनी छुपा रखी है, जहां मूर्तियों को आपने तोड़ करके जमा कर रखा, किसी कुएं में फेंक रखा है, ईमानदारी से बाहर आ जाइए, हम सबको माफ कर देंगे। और आप देखिए, और जिन मस्जिदों के अंदर भी जो इस तरह की चीजें हैं, मैं अपने विनोद जी क्या ये मुमकिन है? सारी बात तो यही है कि इस विवाद का अंत कहाँ है? ये फिर तो विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। अंत यही है। मोहन भागवत जी देखिए एक संदेश उन्हें भी दे रहे हैं, पर आपको भी दे रहे हैं। दोनों तरफ से ताली बजेगी, ताली एक तरफ से नहीं बजेगी, ताली एक तरफ से नहीं बजेगी, ये तो उन्होंने स्पष्ट कहा है। ताली एक तरफ से। देखिए एक मिनट, ठेकेदारी हिंदू समाज ने नहीं ले रखी। ठीक है, मैं किदवाई जी के पास जाऊं और समीर जी आपके साथ आ रही हूं, लेकिन पहले मुमताज जी, उन्होंने कहा कि ताली एक तरफ से नहीं बजेगी, ये वाला संदेश दिया है मोहन भागवत ने। कैसे दिया है? मैंने बताया आपको कि उन्होंने औरंगजेब की बात की और बहादुर शाह जफर का जिक्र किया। तो जब यहाँ यानी कि हिंदुओं की तरफ से ऐसी आवाजें उठती रहती हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, आप लोग सहिष्णु रहे हो, सहिष्णु रहो, ये आवाज हिंदुओं में से आती है ना समीर जी? तो वो कह रहे हैं कि ऐसी आवाजें मुसलमानों से भी उठनी चाहिए जो कहें कि भाई अगर इस इलाके में हिंदू भगाकर हटाए गए या कहीं वक्फ की गैर मनमानी के चलते जमीनें हड़पी गई तो उन्हें दीजिए, ये आवाजें कभी क्यों नहीं उठती? देखिए सुचारिता जी, पहले बात, अगर संभल से ये विनोद बंसल ये चीजें निकाल रहे हैं, तो वहाँ जिस तरह से झूठ चलाया जा रहा है संभल के मामले में, ठीक है, 46 साल कह रहे हैं, लेकिन 2006 तक वहाँ पे जो मालिक है वो बता रहे हैं कि वहाँ पूजा पाठ होती रही है। धीरे धीरे डेवलपमेंट की वजह से लोग अपने अपने दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो गए
और उन्होंने दीवार एक कब्जा क्यों कर मिनट लिया? आपके बीच में नहीं, एक मिनट, उन्होंने अपने हाथों से, देखिए वो मालिक कह रहे हैं नहीं भगाए नहीं गए, वहाँ अपने हाथ से दीवार उठाई। देखिए मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बात बोली है मैं उस पर आऊं, एक मिनट मेरी बात पूरी आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के चलते मंदिर दब गए। नहीं, डेवलपमेंट के चलते ये किसी के गले उतरेगा क्या? एक मिनट नहीं, सत्य स्वीकार करने की बात चल रही है, सत्य स्वीकार करिए। इस देश के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से 2 लाइन में बताइए, हुआ क्या वहाँ? वहाँ ये हुआ कि 2076 में नहीं बल्कि 2006 में मंदिर वहाँ पे बंद हुआ, 2076 भी आया नहीं, और जो दीवार उठी है वो जो मालिक थे उन्होंने दीवार ये उठाई कि ताकि कोई कब्जा न करे। 2076 नहीं आया भाई, पूरी तरह से वहाँ पे मंदिर सुरक्षित है, कहीं किसी अगर सुरक्षित है, नहीं मुमताज जी, ये तो झूठ है ना, ये तो झूठ हुआ सर। एक मिनट, ये कहना कि मंदिर सुरक्षित है ये तो फिर झूठ हुआ। वहाँ से मंदिर के जो मंदिर देखता है, रस्तोगी परिवार है, उनका बयान दे दीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है, क्या बोला? डर के हमें भागना पड़ा है, भगाया गया था, भगाया गया। नहीं, आपने बोला, आप मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कोई डर के नहीं भागे हैं, उनके लड़के बता रहे आज भी शादी ब्याह में आ रहे हैं, आज भी शादी ब्याह में आ रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए मुमताज जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वहां जाके देखिए आप, ये बड़ी सुंदर तस्वीर है, लेकिन जो हकीकत है उसे भी समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मंदिर बचा है, वहां पर बना हुआ है, तो फिर नीचे से मूर्तियां कैसे निकल रही हैं? अगर कुएं से मूर्तियां निकल रही, किसने कुएं में डाली, किसने मंदिर टूट जाती है, लोग खुद अपना देते हैं। कौन फेंक रहा है? एक मिनट, क्या होता है? हर कह रहे मूर्ति विसर्जन होता है कि नहीं आपके यहाँ? कुएं में नहीं होता, बड़ी होता है कि नहीं होता है? बड़ी एक नई कहानी है। अच्छा ठीक है मुमताज जी, आप बोलिए। मौलवी साहब इबादत पूछ रहे हैं, पंडितों से पूछ लो कृत क्या होता है। किसी कुएं के अंदर मूर्ति विसर्जित नहीं की जाती, मूर्ति फेंकी जाती है तथाकथित तौर पर जो आक्रांता होते हैं उनके द्वारा। और क्या उन्होंने फेंकी? साफ उन्होंने फेंकी, साफ उन्होंने फेंकी, दिखाई दे रहा है। आप मानने को तैयार नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। इस देश के अंदर क्या बोल रहे थे? अरे सुनो भाई साहब, सुनो, एक बात सुनो। आप सबसे पहले स्वीकार कीजिए जो जघन्य पाप हुआ इस देश के अंदर, हुआ कि नहीं हुआ, औरंगजेब ने किया कि नहीं किया, इस देश में आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े, ये ऐतिहासिक सत्य है। तोड़े कि नहीं तोड़े? तोड़े नहीं तोड़े? ज्यादा मेरा सवाल औरंगजेब ने मंदिर बनवाए बनवाए जी। कौन सा मंदिर? इलाहाबाद में नाम बताओ, कागज वागज है? कागज वागज है? कौन सी जगह है? आपको लिस्ट लिस्ट लेके आएंगे, लिस्ट दे दूंगा। अरे फालतू बातें करने के लिए आज यहाँ पर बैठा हुआ वही मानसिकता आज भी चल रही है। जो औरंगजेब की मानसिकता थी वही मानसिकता आज वक्फ बोर्ड की है। मैं औरंगजेब कहानी नहीं दिखाई देना चाहिए, मैं औरंगजेब कहानी नहीं हूं, लेकिन चल रहे हैं और इनका प्यार भाईचारा बड़ा अजीब लगता है कि भाईचारा। मैं औरंगजेब कहानी नहीं हूं, लेकिन मैं गलत बात को समर्थन नहीं कर सकता। मैंने आप दोनों से ही रिक्वेस्ट की थी शो के शुरुआत में कि इस तरह से बात करेंगे तो बात आगे नहीं जा पाएगी। मैंने समीर जी एक बड़ी स्पष्ट बात पूछी है, हमें समाधान चाहिए। हम महाभारत सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें महाभारत ही होती रहे, हमें समाधान चाहिए। वो समाधान इस देश की भलाई के लिए क्या होगा? मुझे लगता है मोहन भागवत वो वाला रास्ता सुझाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा समाधान, सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि मुस्लिम पक्ष सामने आकर बोले। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका रास्ता निकाला जाए। अगर मुस्लिम समाज सामने आकर कह देता कि नहीं, यहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर है, हम आपको दे देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज के प्रति देश के अंदर सम्मान बढ़ता। अब आपसे कहा जा रहा है कि काशी और मथुरा, आप आगे आकर बोल दीजिए। आपको लगता है